हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है प्रशांत और आज फिर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सिंटैक्स के बेहतरीन सेंटेंसेस जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और मैंने सिर्फ 40 क्वेश्चंस इसमें लिए हैं, मैंने 40 सेंटेंसेस। देखिए, इस वीडियो में मैंने वो सेंटेंसेस लिए हैं जिनमें अक्सर गलतियां हो जाती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैंने बस वही छोड़े हैं जो बहुत ईजी हैं। आपके एग्जाम में इन 40 सेंटेंसेस में से ही करेक्शन करने के लिए आएगा। अगर इसमें से नहीं आता है तो वो सेंटेंसेस आएंगे करेक्शन करने के लिए जिन्हें तुम इजीली कर लोगे, क्योंकि मैंने इसमें बहुत चुनिंदा सेंटेंसेस उठाए हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें सही करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है आई एम कॉन्फिडेंट टू विन। पहली बात देखिए, कॉन्फिडेंट के बाद टू नहीं आता, इसके बाद आता है ऑफ। कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ आता है। और एक बात तो मैं सभी को बता दूं, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि फोर्थ फॉर्म आती है, यानी आईएनजी फॉर्म आती है। तो इसमें करेक्शन ये था, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग। अगला सेंटेंस है यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसमें करेक्शन क्या है? इसमें करेक्शन सिर्फ स्टार्टिंग में द लगाना है। द यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है मधु इज अ प्राउडी गर्ल। देखिए, प्राउडी नहीं होता, प्राउड होता है सिर्फ। इसमें करेक्शन ये था सिर्फ ही डाइड फ्रॉम कैंसर। इसमें करेक्शन है जब भी कैंसर से मरेगा कोई आदमी तो वहां पे फ्रॉम नहीं बल्कि ऑफ आएगा, और अगर हार्ट अटैक से मरता है तो हम वहां पे बाय का यूज करते हैं। देखिए, अगला सेंटेंस है मोहन्स फादर्स पर्स हैज बीन स्टोलन। इस सेंटेंस में देखिए, जब भी दो नाउन दे रखे हों और दोनों पे कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है तो ये सेंटेंस इस तरह से करेक्ट होगा, द पर्स ऑफ मोहन्स फादर हैज बीन स्टोलन। आगे हैज बीन स्टोलन। नेक्स्ट सेंटेंस है रामपाल इज जूनियर देन मी। पहली बात, सीनियर हो, जूनियर हो, सुपीरियर हो, इंफीरियर हो, इंटीरियर हो, इन सब के बाद देन नहीं बल्कि टू आता है। नेक्स्ट सेंटेंस है बीइंग अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल। इस सेंटेंस में देखिए, जब भी सेंटेंस बीइंग से स्टार्ट होगा तो उसमें करेक्शन ये होगा, हमें सिर्फ इसमें इट लगाना है। इट बीइंग अ हॉलीडे कॉमा वी डिड नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है इफ ही विल कम कॉमा आई शैल टीच यू। अब इस सेंटेंस में एक माइनर सी मिस्टेक है। देखिए, जब भी इफ वाले सेंटेंस, कौन से वाले? इफ वाले। इफ वाले सेंटेंस अगर दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट में हैं तो इफ वाला सेंटेंस यानी कंडीशन वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। तो ये कैसे बनेगा? इफ ही कम्स, इफ ही कम्स आई शैल टीच यू। He reached at the railway station well in time। इस सेंटेंस में reached के बाद at नहीं आता है। I like to read हिंदू, हिंदू से पहले द आता है। I like to read the हिंदू। नेक्स्ट सेंटेंस है he is an European not a Asian। इसका जो साउंड आ रहा है वो यो से आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एन नहीं बल्कि ए का यूज होगा, और एशियन का साउंड आ रहा है वाउल से, तो यहां पे ए का नहीं बल्कि। नेक्स्ट सेंटेंस है ही रन्स वेरी फास्टली। इस सेंटेंस में देखिए, फास्टली नहीं होता है, फास्ट होता है सिर्फ। इसमें करेक्शन है ही रन्स वेरी फास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस आस्क ही टू गो। आस्क ही का मतलब है, देखो पहली बात तो यह है, यहां पे आस्क ही नहीं बल्कि आस्क हिम आएगा। आस्क प्लस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उससे कहिएगा
कहिएगा कि, आस्क हिम टू गो, उससे कहिएगा कि जाओ। अगर नेक्स्ट सेंटेंस है, कोलंबस वॉज अमेरिकाज डिस्कवरर। देखिए बालकों, जो एपोस्ट्रोफी एस है वो शो करता है ऑनरशिप को। देखिए यहां पे जैसे हमारे पास है राहुल पेन, यहां पे जो पेन का ऑनर है वो राहुल है। मैं कह रहा हूं पापा की कार, तो यहां पे पापाज कार होगा या फिर फादर्स कार, क्योंकि वहां पे ऑनर वो है उसके। लेकिन देखिए बालकों, यहां पे कोलंबस वॉज अमेरिकाज डिस्कवरर, यहां पे अमेरिकाज डिस्कवरर नहीं होगा बल्कि द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका, ये होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, रवि इज एल्डर ऑफ ऑल हिज टू सन्स। इस सेंटेंस में क्या करेक्शन है? देखिए, जब हमें बता दिया गया है कि 2 सन है तो यहां पे ऑल का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। इस सेंटेंस में क्या करेक्शन है? गोल्ड से पहले कभी भी दान नहीं आता है और जी कैपिटल हो जाएगा। द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ, इसमें क्या करेक्शन है? अब इसमें जो देखो, जो वेजेस है, वेजेस सिंगुलर और प्लूरल दोनों का मतलब यही है। अब इसमें इसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर वर्ब यूज होती है। किसकी, कौन सी होगी? सिंगुलर। इसलिए हम यहां पे बोलेंगे द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। वी मस्ट हेल्प पुअर्स, इसमें क्या करेक्शन है? देखिए, पुअर्स का जो पुअर का जो प्लूरल होता है वो एस लगाने से नहीं बल्कि द लगाने से बनता है। वन मस्ट लव हिज कंट्री, इसमें क्या करेक्शन है? देखिए, जैसे आई के साथ पजेसिव प्रोनाउन माई होता है, ही के साथ हिज होता है, शी के साथ हर होता है, वी के साथ अवर होता है, यू के साथ योर होता है, ऐसे ही वन के साथ हिज नहीं बल्कि वंस होता है। और ध्यान रखना, वंस ये वाला वंस है, कभी ये वाला वंस हो जाए ये गलत होगा। ओ एन ई एपोस्ट्रोफी एस, वंस कंट्री। ही मोर प्रीफर्स कॉफी देन टी। देखिए बच्चों, इसमें करेक्शन 2 हैं। इसमें देखिए, ये कंपैरेटिव डिग्री तो है नहीं, जब ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं है तो इसमें मोर नहीं आएगा। अब जब मोर नहीं आएगा और कंपैरेटिव ये है नहीं तो यहां पे देन नहीं बल्कि टू आएगा। प्रीफर जूनियर्स सीनियर्स, मैंने बताया था ना, इसमें आ गया वो सेंटेंस। इसमें प्रीफर हो, जूनियर हो, सीनियर हो, सुपीरियर हो, इन सब के बाद टू आता है ना कि देन आता है। और 21वां सेंटेंस है जो कि हमारा सेकंड लास्ट सेंटेंस है। चलिए देख लेते हैं। ही इज ब्रेवर देन अस, ये सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का है। और देखिए जो कंपैरिजन होती है वो बराबर वालों में होती है। बॉयज की कंपैरिजन बॉयज से, गर्ल्स की कंपैरिजन गर्ल्स से, सब्जेक्ट की कंपैरिजन सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से। देखिए यहाँ पे हम कंपैरिजन कर किसके रहे हैं? ही की कर रहे हैं, और ही एक सब्जेक्ट होता है, और कंपैरिजन किसके कर रहे हैं? अस से, और जो कि ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये गलत है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए इसकी जगह वी। और एक इसमें एक छोटी सी बात और मैं बता दूं, देखिए अगर यहाँ पे प्रोनाउन का यूज हम कर रहे हैं सेंटेंस के हिसाब से, उसके साथ बी फॉर्म का हम यूज करते हैं जो कि इसके साथ आर होगी, तो ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा, ही इज ब्रेवर देन वी आर। बात समझ में आ रही है? अब देखिए अगला सेंटेंस है, अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड कॉमा यू कांट सक्सीड। अब इस सेंटेंस में देखिए अनलेस का मतलब है जब तक कि नहीं। अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए हम इसके बाद जो सेंटेंस बनेगा वो पॉजिटिव फॉर्म में बनेगा ना कि नेगेटिव में। तो ये बनेगा अनलेस यू वर्क हार्ड कॉमा यू कांट सक्सीड। और इसी तरह 22 सेंटेंसेस हमने कवर किए हैं और मैंने 40 के लिए लिखा हुआ है। तो अभी
इसके बाद एक दूसरी वीडियो अभी आएगी, उसमें देख लेना।